नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर टिकी अयोध्या में राम नाम का जाप, राम भक्त मारुति नंदन की मौजूदगी और राम भक्तों का मेला हर जगह हर घड़ी देखने को मिलता है, क्योंकि जहां राम है वहां हनुमान है। प्रभु राम की भक्ति की शक्ति देखिए ऐसी है कि इस कलयुग में जहां जहां राम कथा आज भी होती है, वहां उनके परम भक्त हनुमान साक्षात चले आते हैं। तभी तो कहते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु राम के प्रत्येक भक्त में उनके भक्त हनुमान सबसे आगे रहते हैं। 22 जनवरी के दिन जैसे ही रामलला गर्भगृह में पधारे, पीछे पीछे अंजना पुत्र हनुमान दौड़े चले आए। प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद गर्भगृह में बाल हनुमान के पहुंचते ही ऐसा क्या हो गया कि सुरक्षा कर्मियों की फौज स्तब्ध रह गई। ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद गर्भगृह में महाचमत्कार। रामलला के दर्शनों के लिए पहुंचे बाल हनुमान। हक्का बक्का रह गई सुरक्षा कर्मियों की फौज। आप भी बोलिए जय श्री राम। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो 22 जनवरी की तारीख ने भारत की सनातन परंपरा, भारत की सनातन संस्कृति और भारत की सनातन विरासत को दर्शाया है, क्योंकि वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में त्रेता युग वाली धर्म नगरी के दर्शन हुए हैं। गर्भगृह में रामलला को प्रतिष्ठित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के बीच प्राण प्रतिष्ठा हुई। तन पर पीतांबर वस्त्र, सोने के आभूषण, गले में कंठहार, मस्तक पर सोने का मुकुट, हाथ में सोने का धनुष बाण लिए, ललाट पर टीका और मुख पर मंद मंद मुस्कान। रामलला की इसी एक झलक में राम भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। राम भक्तों की मानो तो गर्भगृह में रामलला के दर्शन पाकर उनका जीवन हमेशा के लिए धन्य हो गया। और अब जब बात दर्शनों की आती है तो भक्तों की भीड़ में राम भक्त हनुमान बाजी मार गई। जी हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद अचानक से अपने वानर रूप में महाबली हनुमान गर्भगृह में पहुंच गए और चारों तरफ शोर मच गया कि हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आ गए। और इस बात की पूरी जानकारी देते हुए बकायदा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें मंदिर ट्रस्ट ने ये बात कही है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुई एक सुंदर घटना का वर्णन। आज सायंकाल लगभग 5:50 एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा। वे बंदर की ओर ये सोचकर भागे कि कहीं ये बंदर उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, वैसे ही बंदर शांति भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूरी द्वार से बाहर निकल गया। सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा ही है मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो इस घटना के बाद से हर कोई इसे महाबली हनुमान का महाचमत्कार बता रहा है। भक्तों का यही मानना है कि प्रभु राम के विराजते ही उनके भक्त हनुमान अपनी हाजिरी लगाने आ गए। आपको बता दो कि 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई और अगले दिन ये घटना घटी। अगले दिन राम भक्त हनुमान गर्भगृह में पहुंच गए। आपको स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको भी ये चमत्कार लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी
गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है।